और मैंने 3 एग्जांपल्स भी दी हुई हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली एग्जांपल को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही गोज़ टू स्कूल। वैसे तो ये अब गोज़ ही के साथ मैंने गोज़ लिखा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ही एक्चुअली अपने सब्जेक्ट है, ही एक्चुअली सब्जेक्ट है और गोज़ वर्ब है, और टू यहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ हुई हुई है, और स्कूल आपको पता है ये एक नाउन है। और ये ही गोज़ टू स्कूल जाने में कोई काम हो रहा है, तो काम होना, इस वर्ब को हम एक्शन वर्ब मानेंगे। एक्शन एक परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे नंबर 2 के ऊपर ही इज़ गुड, तो इज़ क्या है, ये अपने सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन जो भी होता है उसकी स्टेट बता रहा है। देखिए किसी भी चीज़ को नाउन और प्रोनाउन होने के लिए किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना पड़ता है, ठीक है। अब ही क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। जैसा आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और प्लूरल में दे होता है। तो यहाँ पे अगर आपको देख रहे हैं इज़, तो इज़ क्या है, ये स्टेटिव वर्ब है। वर्ब कौन सा, ये अपने जो सब्जेक्ट है यानी कि जो प्रोनाउन है ही, इसको डिफाइन कर रहा है कि वो गुड है। और यहाँ थर्ड में आप देखेंगे हैज़। एक तो हैज़ के साथ अगर V3 आ जाए तो वो पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। V3 आपको अगर वो टेंसेस में जाए तो वो पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। अगर आपको एक्टिव पैसिव समझना है तो आपको अगर नॉर्मली अगर आप देखेंगे जिस भी सेंटेंस के साथ इज़, एम, आर, वॉज, वर लगा होगा तो आपको ये समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा कि वो एक पैसिव सेंटेंस है। लेकिन यहाँ बात हो रही है वर्ब की, हम वर्ब पढ़ रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़, ही हैज़ अ पेन। तो जैसे मैंने बताया है कि ये पोजेशन है, ये पोजेसिव है, और ये पोजेशन बता रहा है, ये किसकी पोजेशन बता रहा है, ये अपने सब्जेक्ट की पोजेशन बता रहा है। और किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना पड़ता है। और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, और 8 पार्ट ऑफ स्पीच में जो प्लूरल है वो 3 ही पार्ट ऑफ स्पीच का बनता है, वर्ब, नाउन और प्रोनाउन। ये 3 चीज़ों का ही वर्ब 3 चीज़ों का ही प्लूरल बनता है। तो जिस तरह ही हैज़ अ पेन। अब फर्दर हम आगे चलते हैं तो आगे हमें कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब नज़र आएंगी जो कि आपको मैं फर्दर यहाँ पे बताऊंगा। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब को 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। आपको यहाँ स्क्रीन पे देखते हुए नज़र आ जाएगा, आपको इजीली यहाँ मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। तो जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की वो V1 होती है, जो सिंपल प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में इसको मैंने प्लूरल लिखा हुआ है और साथ गो लिखा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो V5 जो कि सिंगुलर फॉर्म है उसके आगे मैंने गोज़ लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए मैंने ES लगाया हुआ है 5th फॉर्म में, और V1 फॉर्म में मैंने सिंपल गो लगाया हुआ है जिसे मैंने प्लूरल कहा हुआ है। तो नॉर्मली वर्ब अगर हमने किसी नाउन को या प्रोनाउन को प्लूरल बनाना हो तो हम उसके साथ S लगाते हैं। तो वर्ब में चूँकि थोड़ा ये इसमें उलट है, इसमें हम S नहीं लगा के इसको प्लूरल बनाते हैं, तो इसलिए ये V1 का सिंपल प्रेजेंट प्लूरल गो बना हुआ है। अब आ जाते हैं पास्ट टेंस के ऊपर, तो गो का सेकंड फॉर्म V2 वेंट बनती है। इसी तरह से आप डू, डिड, डन कर लें, डूइंग कर लें, तो ये वर्ब की फॉर्म्स में आ जाता है। तो इसमें आपको फर्दर अगर आप उसमें पढ़ना चाहें तो इर्रेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स भी होते हैं, वो एक आगे भी चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे आप अगर आप V3 देखें तो परफेक्ट टेंस में गॉन मैन लिखा हुआ है। तो हैज़, हैव, हैड हैज़, हैव, हैड सेंटेंस में अगर यूज़ होता है परफेक्ट टेंस में तो उसके साथ V3 आती है। कोई भी टेंस अगर आप देखते हैं अगर हैज़ के बाद अगर V3 आ जाता है तो वो परफेक्ट टेंस है। और कंटिन्यूस फॉर्म जो होती है वो गोइंग, तो ये क्या है, ये V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING कंटिन्यूस में आ जाता है। जिस तरह गोइंग है, इसे हम नॉर्मली जीरेंट भी कहते हैं। और वह किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है वो अगर उसके साथ कंटिन्यूस ING लगा दें वर्ब की बेस फॉर्म के साथ तो वो एज अ जीरेंट बन जाता है। और जीरेंट में आगे फर्दर भी इसमें चीज़ आती है पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये भी आपको फर्दर आगे अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। V5 सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर जैसे कि मैंने बताया उसमें गोज़ लिखा हुआ है। अगर आप इसकी एग्जाम्पल में देखें अगर आप इसकी एग्जाम्पल में देखें तो मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है दे गो टू स्कूल। अब दे क्या है, ये दे थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्लूरल है, ठीक है। थर्ड पर्सन प्लूरल है गो टू स्कूल, ठीक है। मैंने साथ दे और आर लिखा हुआ है। इसी तरह से मैंने दे ट्राई लिखा हुआ है। और इसके आगे अगर आप फर्दर लिखना चाहें तो ही ट्राइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। ही क्या है, ये सिंगुलर है और इसका जो वर्ब है वो TRIES है, ट्राइज आ जाएगा, ठीक है। और दे ट्राई आ गया। और इसी तरह से नीचे आप सेकंड में देखें ही वेंट टू स्कूल, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल।
और ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है, यहाँ थर्ड में मैंने ये मेंशन किया हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि वर्ब एक बड़ा वास्ट और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आपको तकरीबन अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स टेंसेस में काफ़ी हद तक ईजी एक्सेस मिल जाती है अपने जो एरर्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए। अब आगे आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ वर्ब। अब टाइप्स ऑफ वर्ब क्या हैं? टाइप्स ऑफ वर्ब मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन्हें हम फंक्शंस ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वर्ब में अगर आप देखें तो ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये सारे टाइप्स ऑफ वर्ब हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब क्या होते हैं, या ट्रांजिटिव वर्ब, इनको हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब लिखा हुआ है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और ये इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड, डज, ये सारे आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ऑक्सिलरी वर्ब इन अ सेंस कि ये सेंटेंस के अंदर आपके हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि मेन वर्ब क्या होता है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल्स में लिखा हुआ है ही इज़ राइटिंग अ पेन। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने राइटिंग लिखा हुआ, अगर मैं आपसे इससे राइटिंग अगर मैं पूछूं तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो आपको फ़ौरन ज़हन में आ जाना चाहिए कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और फोर्थ फॉर्म किस तरह है वर्ब की, क्योंकि राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अगर हम इसके साथ प्लस आईएनजी लगा देते हैं तो ये जीरेंट बन जाता है, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि V4 हो जाता है। ही इज़ राइटिंग अ बुक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इज़ यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है। और यहाँ पे ही इज़ नॉट वेल, यहाँ पे भी अगर हम आप देखें तो इज़ जो यूज़ हुआ है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है या नहीं, ये आप मुझे बताएं, चैट बॉक्स में बताएं। ये ही इज़ नॉट वेल, सबसे पहले मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको इंग्लिश को समझने के लिए पहले सबसे पहले जो एक बेसिक फंडामेंटल होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे वेल अगर आप देखें तो वेल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वेल नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, क्या चीज़ है? अब मैं आपसे सिंपल अगर पूछूं तो वेल कौन नहीं है, कौन वेल नहीं है? तो वेल आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, या कोई भी सब्जेक्ट का हो, या नाउन प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, या उसको डिफ़ाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे वेल एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है, और यहाँ मैंने लिखा हुआ है ही इज़ नॉट वेल। अब इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है हमारा, ठीक है, तो मेन वर्ब यहाँ पे इज़ है। तो इज़ हमारा यहाँ पे एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि मैं आपको भी बताता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है। तो राइटिंग हमारे ऊपर वाले एक सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहा है, और इस जो सा है ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। और आ बुक, आ क्योंकि ये एक आर्टिकल है, इसको हम डिटर्मिनर भी आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। ये डिटर्मिनर में से आर्टिकल का आ है और अब बुक लगा हुआ है। अब सेकंड पे अगर आप देखें ही हैज़ अ पेन, तो हैज़ यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हैज़ यहाँ पोजेशन शो करवा रहा है, और ही हैज़ अ पेन, और हैज़ यहाँ पे मेन वर्ब यूज़ हुआ है। ही डिड द वर्क, अब यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है द, और अगर आप देखें वर्क मैंने लिखा हुआ है, तो ही डिड द वर्क, यहाँ पे डिड यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। और ही डिड नॉट वर्क, सॉरी ही डिड नॉट कम, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कम जो सा है आपको सिंपली समझ आ जाएगा कि अगर मैं इसको सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच को अगर आपने समझना है, अगर आपने देखना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो इसका आईएनजी बना के देखें, आप पास्ट बना के देखें, प्लूरल बना के देखें, क्योंकि एडजेक्टिव का तो प्लूरल बनेगा नहीं, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको बताया है पार्ट ऑफ स्पीच में 3 का ही बनता है, नाउन प्रोनाउन और वर्ब का ही सिंगुलर और प्लूरल बनता है। तो ही डिड नॉट कम, और मैं अगर ये देखना चाहता हूँ अगर मुझे नहीं पता कि कम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो सिंपल मैं यहाँ पे एस लगा देता हूँ, आईएनजी लगा देता हूँ, तो ये कम्स बन जाएगा, तो प्लूरल बन रहा है। कमिंग बना रहा हूँ तो ये जेरेंट बन रहा है, तो इसका मतलब है कि डिड हमारा यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो फर्दर हम आगे चलते हैं। तो आगे जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी फंक्शंस ऑफ वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब भी है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये आपके सामने दो लिखी हुई हैं। ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स ऑब्जेक्ट और इनट्रांजिटिव वर्ब हैज़ नो ऑब्जेक्ट। तो सिंपल, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं कि जो समझना आए। आवाज़ आ रही है जी? आ रही है प्रॉपर, ठीक है जी। ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, तो यहाँ पे ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर ने ट्रेन को स्टॉप किया है। तो यहाँ पे स्टॉप
के बाद आपका नाउन आया हुआ है, इसने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी आया हुआ है, ठीक है। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, अब यहाँ पे द ट्रेन आर्टिकल लगा हुआ है, द ट्रेन क्या आपका ऑब्जेक्ट है और द ड्राइवर आपका सब्जेक्ट है और दरमियान में आपका स्टॉप्ड वर्ब है। और ये कौन सा वर्ब है, ये STOPPED। अगर V1 बेस फॉर्म होती तो स्टॉप लिखा होता, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है और यहाँ पे सेकंड में अगर आप देखेंगे द ट्रेन स्टॉप सडनली। अब सडनली यहाँ पे फिर वही बात है कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच का पता होना बहुत ज़रूरी है वर्ब को समझने के लिए। तो स्टॉप के बाद सडनली लगा हुआ, यहाँ पे अगर सडन लगा होता तो यहाँ पे फुल स्टॉप ना लगा होता। यहाँ सडनली किस को डिफाइन कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया एडजेक्टिव्स का। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स वो चीज़ होते हैं जो आपके वर्ब को डिफाइन करते हैं। अब आपका वर्ब यहाँ पे क्या है, स्टॉप्ड आपका वर्ब है। तो द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, अब सडनली ये हमारा एडवर्ब है और जैसे कि मैंने आपको बताया इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो स्टॉप्ड सडनली यानी कि ये सेंटेंस ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब में बन गया। सडनली आपका एडवर्ब आ गया यहाँ पे और ये इसको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत अब नहीं पड़ी इस वर्ब को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बात कर रहा था जीरेंट की, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल भी इसमें हैं। जीरेंट का मैंने भी आपको बताया कि जीरेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, ये वर्ब अपने अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट चेंज होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी कुछ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वर्ब आपका हर किसी से रिलेटेड है, कोई भी ऐसा टेंस नहीं जिसके अंदर वर्ब नहीं होता। और आई थिंक जब आपको वर्ब की समझ आ जाती है तो आपको 50% ऑलमोस्ट इंग्लिश ग्रामर की समझ आ जाती है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ आ जाती है, आपको अपनी राइटिंग की समझ आ जाती है, ठीक है। बेसिकली टेंसेज में वर्ब का एक बहुत अच्छा उसका आप समझ लें कि पोर्शन है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, और नॉन फाइनाइट वर्ब या जीरेंट इन्फिनेटिव्स पार्टिसिपल ये फर्दर नीचे मैंने डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें फाइनाइट वर्ब की एग्जांपल में, तो ही गोज़ टू स्कूल और दे गो टू स्कूल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट अपने वर्ब के मुताबिक चेंज हो जाता है, ठीक है, और जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। ही गोज़ टू स्कूल, अब गोज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट में देखें तो मैंने ये बेस फॉर्म अब अगर आपको बताई हुई है कि ही गोज़ जो सा है ये V5 है, फिफ्थ फॉर्म प्लूरल है, और दे गो ये V1 है, आपका प्लूरल फॉर्म है। अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो नॉन फाइनाइट वर्ब में ही इंजॉयज़, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि ही इंजॉयज़ लगा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है दे इंजॉय। सबसे पहले आप यहाँ से ही शुरू करें, बाकी सेंटेंस में आपको समझाता हूँ। अगर आप यहाँ से ही समझें कि मेरा सब्जेक्ट और वर्ब ने एग्रीमेंट किया हुआ है, ही के साथ इंजॉयज़ लगा हुआ है, यानी कि ही सिंगुलर है, और दे जो सा है ये प्लूरल है, तो इसके साथ इंजॉय लगा हुआ है, ये हमारा वर्ब है। इसके आगे अगर आप देखें तो स्विमिंग लिखा हुआ है, ठीक है। स्विमिंग क्या है, ये जीरेंट है, और जीरेंट क्या है आपका, इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं, जो अपने जिनका इससे कंसर्न नहीं होता कि उनका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, जिस तरह ही इंजॉयज़ और दे इंजॉय, यहाँ दोनों में स्विमिंग लिखा हुआ है, तो इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा सब्जेक्ट मेरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। तो फर्दर आप देखें इन्फिनेटिव्स क्या हैं, ही लाइक्स टू रीड और दे लाइक टू रीड। तो सिंपल यहाँ पे 2+V1 अगर आप कहीं पे देखते हैं तो आपको ये फ़ौरन समझ आ जाता है कि ये इन्फिनेटिव्स हैं। तो इन्फिनेटिव्स भी नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे लास्ट में लिखा हुआ है दे लाइक टू रीड और दे लाइक्ड टू रीड, तो यहाँ पे सिंपल मैंने पास्ट टेंस में लाइक कर दिया, तो उसको इन्फिनेटिव्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आया होगा, आप इसे अच्छे से ग्रैप्स करेंगे। तो फर्दर इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। चल, अल्लाह हाफिज़।